दीगर शोबा या ज़िंदगी की तरह कुकिंग और खाना पकाना भी एक आर्ट है और जिसमें बहुत कम लोगों को महारत हासिल होती है। खाना तो हर कोई बना सकता है लेकिन मज़ेदार, टेस्टी खाना किसी किसी को बनाना आता है। और अगर हम लड़कों की बात करें तो बहुत ही कम लड़के खाना बनाने के इस फन से आशना होते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो तकरीबन तमाम डिशेस इतनी मज़ेदार बनाते हैं कि खाना खाने वाले जो है ना अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और उन्होंने खाना बनाने का जो आगाज़ था तब किया जब वो 5वीं जमात के तालिब इल्म थे और अब हर किस्म का खाना वो बना लेते हैं जिसमें देसी खाबे भी आ जाते हैं, निहारी, पाए, मूंग, चाइनीज़, इवन कि कॉन्टिनेंटल बहुत ही मज़े के खाने बनाते हैं। तो खाना बनाने का शौक़ कब से आया, ये मजबूरी था या अपना शौक़ था, सफ़र कैसे शुरू किया उन्होंने, उनकी ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उबैद है जिनको यंग शेफ़ भी कह सकते हैं। उबैद, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उबैद, सबसे पहले तो बताइए आपने इतनी यंग उम्र में जो है खाना बनाना शुरू कर दिया और कैसे शुरू किया, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें खाना बताइए। बनाने का मुझे शौक़ शुरू से था। मतलब मैं जब मामा को देखता था मुझे हाँ। बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी उनसे। तो व्हेनेवर शी कुक द फूड तो मैं उनको देखता रहता था कि कैसे बना रही हैं। फिर मैं जब 5th क्लास में था तो मेरे फादर बीमार हो गए थे उस एज में। अच्छा। मैं तब छोटा था तो मामा अक्सर हॉस्पिटल होती थी या फिर घर में टाइम नहीं मिलता था तो मैं कहता था कि चलो अब कुछ ट्राई किया जाए। एज बहुत छोटी थी लेकिन मामा पास नहीं जाने देती थी किचन में। अच्छा। तो फिर मैं किसी ना किसी तरह से जाता था तो मैंने 5th क्लास में सबसे पहली एज में पुलाव बनाया था, यानी कि ओके। उसके अंदर ये हुआ था कि चावल थोड़े कच्चे पक्के रह गए थे अच्छा। लेकिन टेस्ट उसका बहुत अच्छा बना था। हाँ, तो हाँ। उसके बाद फिर फादर, जब मैं 6th क्लास में हुआ तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कुकिंग को करता रहा आहिस्ता आहिस्ता, यूट्यूब से देखना, फिर यूट्यूब से देखने के बाद घर में इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने और फिर उसको बनाना। फिर बनाते बनाते मम्मा से सीखा प्रॉपर और फिर मैंने यूट्यूब से देख के, फिर जो यूट्यूब से समझ नहीं आती थी फिर मम्मा से पूछा था तो मम्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो कुछ भी मैंने सीखा हुआ है जहाँ से भी, तो सब कुछ वो मेरी मामा की दुआ है। मामा से ही आपने सारी मामा से डिशेस सीखा सीखी हैं या अभी भी यूट्यूब से मदद ले लेते हो या रेसिपी अब बुक्स जो सिर्फ है अब मार्केट में मुझे मिल जाती हैं? बेसिक्स तो पता है सब कुछ। अच्छा। अगर जो कुछ प्रो टिप हो ना तो वो हाँ, मैं हाँ। मम्मा से ले लेता हूँ, नहीं तो फिर जो कुछ समझ ना आ रही हो फिर वो यूट्यूब से, बाकी सब कुछ हो जाता है। बाकी सब कुछ बना लेते हो। कुछ। किस तरह के खाने, मतलब देसी हो, कॉन्टिनेंटल, ज़्यादा चाइनीज़, किस तरह के? आप कह सकते हैं कि ज़्यादा महारत मुझे देसी खानों में है, अच्छा। उसके अलावा स्टेक्स में और बेकिंग में। ओके, मतलब ये क्राइटेरिया आपके 3 ये तीन डोमेन्स हैं जिसमें आप मेन बड़े है, अच्छे हाँ। जो चीज़ें बना लेते हो। और देसी में अगर मैं पूछूँ स्पेसिफिकली तो क्या अच्छा बनाते हो, सबसे मज़े का क्या? सबसे अच्छा मेरी अपनी ही रेसिपी है मखमली चिकन, ओके। वो बहुत अच्छी बनाता हूँ। हुँ। और उसके अलावा देसी में बिरयानी, हाँ। उसके अलावा आलू गोश्त, और अगर बारबेक्यू की तरफ जाएँ तो फिर मलाई बोटी बहुत अच्छी मैं बना लेता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा रोस्ट वगैरह, चाँपें, ये हाँ। सब कुछ मैं बहुत अच्छा बना मतलब घर पे कोई भी उबैद अगर दावत है, कोई भी फैमिली गैदरिंग है तो आपने ही संभालना होता है मैदान मामा के साथ किचन में मैं, जाके? हाँ, आप ही तकरीबन होते डिशेज़ हो? मैं बना रहा होता हूँ। अच्छा। फिर जो मुझे नहीं आ रही होती फिर वो मामा तक, जैसे पाए हो गए मुझे बनाने हाँ। आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत वो ट्रिकी होता है हाँ, काम, हाँ। तो फिर वो मामा कर रही होती है। तो मामा कर रही होती है। तो अब जैसे देसी खाने में सबसे ज़्यादा बाकी सबको क्या पसंद आता है आपके हाथ से? देसी में अगर मैं बात करूँ सबको बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। बिरयानी अच्छी है। कौन सी वाली बिरयानी की भी काफ़ी इकसाम है ना? सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। जिसमें आलू भी डलते हैं और वो चिकन भी होता है। वो बहुत अच्छी बना लेता हूँ मैं, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर अच्छा। अगर स्टेक्स की तरफ आए तो मोरक्कन चिकन मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, ओके। वो सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वाओ! और बेकिंग में क्या-क्या कर लेते हो? बेकिंग में ब्राउनीज़ बहुत अच्छी बना लेता हूँ। हुँ। उसके अलावा चीज़ केक बेक वाला वो बहुत अच्छा। अच्छा बना लेता हूँ। और अगर नो बेक डिज़र्ट की बात की जाए तो कुकीज़ डिज़र्ट शॉर्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मतलब सारी चीज़ें सारी आपको आती चीज़ें। हैं, देसी होगी, बाकी होगी और मीठे में भी आप हर चीज़ मीठे में बना हर चीज़ लेते हो। बना लेता हूँ। मतलब पूरा डिनर और जो टेबल होता है आपने सजाना सजा होता है सारा। तो मुझे बताओ कि मामा क्या फ़रमाइश करती है ज़्यादा बनाने की? मामा को देसी ज़्यादा पसंद है तो वो अक्सर फरमाइश कर रही होती हैं यही मखमली चिकन की, या वो अच्छा। बनाओ या फिर वाइट कढ़ाई वो बनाओ। अक्सर जब उनका दिल नहीं कर रहा था वो थक जाती हैं घर से, मतलब रूटीन से, फिर वो मुझे कह देती हैं कि आज तुम बनाओ। तो वैसे आप रूटीन में बनाते हो कि नहीं? रूटीन में मैं यूनिवर्सिटी होती है, टाइम इतना मुश्किल मैनेज ओह, होता है तो हाँ। जिस दिन वीकेंड पे फिर मैं ज़रूर करता हूँ। वीकेंड पे ज़रूर बनाते हो। और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मखमली जो आप बोटी बनाते हो, मखमली चिकन चिकन बनाते हो, बड़ा आपका पसंद बहुत किया जाता है। तो थोड़ी सी रेसिपी हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि हाँ, ये सुनने में इतना अच्छा, मज़े का लग रहा है। मखमली चिकन के लिए सिर्फ बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा। आपको 2 प्याज चाहिए, 3 टमाटर चाहिए अच्छा। और एक पूरी जो लहसुन की गट्टी होती है वो चाहिए। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पील ऑफ करके ब्लेंड कर लेना आपने।
और उसके बाद ऑयल के अंदर उसको इतना सॉटे करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ओके। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट, रेड चिली और कोरिएंडर पाउडर डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और उसको अपने यहाँ तक इतना भूनना है कि उसका ऑयल ऊपर आ जाए मसाले का। अच्छा, ठीक उसके है। बाद आपने चिकन ऐड करना है, बोनलेस चिकन 1 kg, वो ऐड करके भूनते जाना है उसको। ठीक है। 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है, और फिर उसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे प्लेट दे देंगे। एंड पे काली मिर्चें, हरी मिर्च और क्रीम डाल के आप उसको सर्व करें नान के साथ। वाह जी वाह, बड़ी मज़े की रेसिपी है। मेरे ख्याल से जो देख रहे हैं ना, जो अब खाना पकाने के शौकीन हैं, उन्होंने लिख भी लिया होगा आपकी रेसिपी को कि हम भी बना के देखेंगे और फिर पता चलेगा कि कितनी मज़े की लग रही है। तो उबैद, आपके अलावा भी और बहन भाई जो वो खाने पीने के या खाना बनाने के शौकीन खाना हैं? बनाने में एक बड़ी बहन है, उनको आता है। बाकी 2 बहन भाई छोटे हैं, उनको इतना इंटरेस्ट उनको इंटरेस्ट नहीं है, इतना आपको interest इंटरेस्ट है। लेकिन ज़्यादा आपको इंटरेस्ट अब मामा को देखकर ही हुआ? ज़्यादा मामा को देख के, और फिर एक आज आपको पता होगा कि प्राइवेट कुकिंग चैनल 24/7, हाँ। वहाँ पर भी मैंने लाइव शोज़ किए, वहाँ से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन, वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पे भी मैंने ज़्यादा उधर से मामा से दोनों बराबर। अच्छा, तो मुझे आपको अपनी कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी लगती है, जो पसंद है? मुझे अपने कुछ भी बना हुआ, मुझे एक तो कहते हैं ना, खाना पकाने के बाद पका के दिल भर जाता है, खाने का दिल नहीं हाँ। करता। अगर ज़्यादा बात की जाए तो मुझे बिरयानी अपने हाथ की ज़्यादा अच्छी अच्छा, लगती है। बिरयानी अच्छी लगती है। वैसे भी लाहौरी खाबों के शौकीन हैं, तो फिर आप भी वैसे ही होंगे। मुझे बताओ कि कोई मेमोरेबल आपका मोमेंट हो जिसमें आपने, अगर पहली दफ़ा जब आपने बनाया था, पुलाव बनाया था, तो किस तरह सबने आपको अप्रिशिएट किया, क्या कहते थे वो? जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था, तब पहले तो मम्मा को नहीं पता था कि मैं बना रहा हूँ। जब वो घर आई, पहले तो उन्होंने कहा नहीं तुमने ये क्यों किया, और पहले मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत डांटा, क्योंकि मैंने छोटा था, मैस बहुत ज़्यादा किया हुआ था किचन अच्छा। में। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट किया, तब उन्होंने कहा बहुत अच्छा बनाया, लेकिन चावल कच्चे रह गए थे थोड़े से। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था उन्होंने। तब बहन भी छोटी थी, सब बहन भाई छोटे छोटे थे, तो तब बहुत किया था। उसके अलावा मेमोरेबल मोमेंट वो था जब मैंने फर्स्ट अपना लाइव शो किया था 2019 में, ओके। तो वो सबसे ज़्यादा लाइफ का मेरा मेमोरेबल मोमेंट। तो वहाँ पे जब बना के आपने खिलाया तो कैसा फील हुआ? वो फीडबैक वहाँ की टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि 2019 में पहले मैंने अपना पहला शो किया था, और उसके बाद मैं अब तक वहाँ पे कुकिंग शोज़ कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो वो अच्छा ना बना हो, और कभी होता है अक्सर। होता है, कभी हुआ अक्सर ऐसा? नहीं, कभी कभी जो रेसिपी बना रहा हूँ मैं, अगर मुझे वो इंग्रेडिएंट नहीं मिला, हाँ। मैंने उसका सब्स्टिट्यूट ऐड किया, लेकिन फिर वो अच्छा। रिजल्ट नहीं मिलता, हाँ। कभी कभी ख़राब हो जाता है। या फिर मैं अक्सर, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं चिकन बना रहा था, जो कढ़ाई होती है, वो मैंने उसको लेट दिया, और उसके बाद मैं अंदर आके बैठ गया, और मुझे पता नहीं चला, वो आधा घंटा तकरीबन वो पकता रहा और वो जल गया था। अच्छा, तो आगे कोई सोचा हुआ है कि नई कोई आपने अब सोचनी है, रेसिपीज़ लेकर आनी है अपने किचन में? इंशाल्लाह रेसिपीज़, रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह रमज़ान में मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेसिपीज़ बनाऊँ, और मेरा इंस्टा पे पेज है, मैं वहाँ पे अक्सर अपलोड कर रहा हूँ चीज़ें, तो मैं रमज़ान में इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ बनाऊँगा फिर, और मैं वहाँ पर अपलोड तो करूँगा। अभी आप कहीं से क्योंकि इसकी भी कुकिंग की भी क्लासेस होती है ना उबैद के, वहाँ से आप ले सकते हैं, तो अभी आपने कभी अपनी इस जर्नी में ली क्लासेस कहीं से, नहीं, या अभी इवन लेनी है, सिंगल सोचा है? क्लास भी नहीं मैंने आज तक ली, कभी भी। अच्छा। मैं सब कुछ जो सीखा हुआ है यूट्यूब से हाँ। या मामा से। मैंने एक सिंगल क्लास भी नहीं ली हुई, ना ही मैंने कोई कोर्स किया हुआ है, सिर्फ यूट्यूब और फिर मामा फिर मामा से, और सिर्फ यूट्यूब सीखा है, यूट्यूब से। और बाकी सारा आपका अपना शौक था जो आप अपना इंडल्ज शौक। करते गए सारी चीज़ों के अंदर, और अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो अपनी कुकिंग स्किल के लिए। तो मुझे बताइए कि जो लड़के भी आपको भी देख रहे होंगे, लड़कियाँ भी देख रही होंगी, उनको क्या कहेंगे कि वो इस साइट पर किस तरह आ सकते हैं? उनका अगर शौक डेवलप हो रहा है आपको देखकर, तो वो किस तरह उसको पॉलिश कर सकते हैं? यही कहूँगा कि अगर आप आजकल मेरे ख्याल से तो कुकिंग क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ से निकाल लें, या फिर बहुत सारे कुकिंग चैनल्स इवन आ गए यूट्यूब पे ही, और टीवी पे भी आजकल 24/7 लाइव कुकिंग शोज़ हो रहे हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और आपका अगर शौक है तो आप उसको ज़रूर आगे लेकर जाएँ, पीछे ना बैठे। मैं कहता हूँ हमेशा आगे निकलना चाहिए, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और करेज करना चाहिए कि हाँ आप आगे जाओ, आपके पास ये टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रिटिसाइज़ करने लग पड़ते हैं लोगों को, कि लड़के आजकल कुकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं ये क्या काम है, ये तो औरतों का काम है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उनको इनकरेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं आप आगे जाओ, आप कर सकते हो। तो कभी आपको तो नहीं उबैद कोई रिश्तेदार में या बाहर कहीं गए हो मार्केट में, वहाँ पे किसी ने बोला हो कि तुम ये क्या नहीं, कर रहे हो, मैं क्रिटिसाइज किया हो? अगर किया भी होगा तो मैं ऐसी नेगेटिव बातों को याद ही नहीं रखता, अच्छा।
क्योंकि ऐसी बातें याद रख के फिर अपने आप को ही करना होता है, बंदा डिस्करेज हो जाता है। तो मैं एग्जैक्टली वही कभी बातें याद ना करता उम्मीदी हो जाती है मैं ना। वही बातें याद कर रखता हूँ जो मुझे इंकरेजमेंट देती हैं और मुझे हौसला देती हैं। जो ऐसी अच्छा। नेगेटिव बातें होती हैं मैं उनको भूल जाता हूँ।